नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस के पैरों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 17 से लेकर 23 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कीजिएगा। प्लीज़ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि कांटेक्ट करने से परेशानी होती है। हर लोगों के फ़ोन अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ जो भी आप पूछना चाहते हैं वो मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। हम इसमें सबसे पहले 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए गाइडेंस देंगे या मैसेज देंगे। फिर देखते हैं इस सप्ताह आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, और लास्ट में एंजल आंसर्स होंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर मिलेगा। जनरल होने के कारण सब पर तो मैच नहीं कर सकता, लेकिन जिस पर जितना मैच करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोलॉजी के कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। ये फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, वर्क थ्रू यूर फियर्स, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। और बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव बनिए, नेगेटिव मत सोचिए। उस सोच को, उस काम को छोड़ दीजिए जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा कीजिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। और जो ये आपका समय है ये आपको कुछ देने का है, किसी से कुछ लेने का नहीं है। दान दक्षिणा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, जितनी हेल्प हो सके वो कीजिए। कुत्तों को खाना खिलाइए, दूध पिलाइए, जानवरों को दाना डालिए, उनको पानी पिलाइए। तो ये समय आपका लोगों का मदद करने का है। तभी आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से जिससे आप घिरे हुए हैं उससे बाहर निकलेंगे। नेगेटिविटी आपकी ख़त्म होगी और अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने डर से बाहर निकलिए, डर से बाहर निकलते हुए काम करिए। आप ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, तो यूनिवर्सिटी आपको बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स से मत घबराइए, फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ ध्यान दीजिए। जो मतलब फाइनल रिजल्ट आना है, आप अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, मतलब उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा जो आप काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। बीच में जो छोटी मोटी बाधाएं आ रही हैं उनको इग्नोर कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। और नेगेटिविटी को ख़त्म करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, यानी कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, क्योंकि लव लाइफ के बिना लोगों का काम नहीं चलता, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी भी आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट हैं, यानी कि रिग्रेट का कहने का मतलब है परेशान हैं, दुखी हैं, या तो आपको धोखा मिला है या तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, जिससे आप अभी भी भुला नहीं पाए हैं। अभी भी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, दिल दुख रहा है, आत्मा दुख रही है, मन दुख रहा है, तो लेकिन आपने डिसाइड किया है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप एक नए सिरे से उन पुराने दिनों को भूलते हुए जो आपको परेशानी दे रहा था, नेगेटिव दे रहे हैं, जिससे आपका दिल और मन दुखा हुआ है, उसको छोड़ते हुए एक नए सिरे से आप एक दूसरे के साथ चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे खुलकर आप, या फिर आमने सामने मिलेंगे नए सिरे से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो आपको परेशानी दे रहे थे। आप ये मानेंगे कि आपकी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हुई है, एक जर्नी शुरू हुई है। तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है वो ख़त्म होंगी, और दोबारा से अगर
एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ पार्टीज़ में जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे और एक दूसरे से मतलब एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए होश के साथ फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। और आप ये फैसला लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आपको जो ये रिश्ता है इसको सक्सेसफुल बनाना है, आत्मिक बनाना है, सोलमेट बनाना है। क्योंकि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं आपको लग रहा है कि ये रिश्ता, आप इस रिश्ते से दूर थे ही नहीं, ये आपके सोलमेट हैं, ये रिश्ता आपके लिए आत्मिक रिश्ता है। तो अगर समय रहते आप एक सम्राट की तरह यानी कि एक अथॉरिटी वाली पावर यूज़ करते हुए ये भले ही आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, नए सिरे से पुरानी चीज़ों को भूलते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, आपस में बातें करेंगे, गिले शिकवे ख़त्म होंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपके लिए एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है और आपका ये जो घर संसार है, आपका जो फैमिली परिवार है, वो खुशहाली में तब्दील हो सकता है। खुशियाँ आपके दरवाजे पर आ सकती हैं, आपका एक हंसता खेलता परिवार बन सकता है। तो देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 बार जो भी आपका क्वेश्चन है अपने अंदर क्लियरली उस क्वेश्चन को दोहराइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जानिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो भी आप एंजल कहें, इंसा अल्लाह कहें, राम कहें, श्याम कहें, कुछ भी कहें, बात एक ही है। तो जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे और वो आपके सामने है। तो अनलकीली हेल्पफुल पीपल कॉम्प्रोमाइज एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है इफ़ यू बिलीव। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अनलाइकली आपका जो समय है वो आपके फेवर में नहीं है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकलिएगा और उन लोगों की मदद लीजिएगा जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अगर आप बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, उन लोगों की मदद लेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं और मिडल ग्राउंड में आते हैं, समझौता करते हैं। आप अकड़ नहीं दिखाते कि सब जो मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो अगर मिडल ग्राउंड में आएंगे, एक दूसरे की मदद लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, समझौता करने की ज़रूरत है, तभी आपका अच्छा समय शुरू हो सकता है। अभी जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं उसके लिए आपको आगे बढ़ने के लिए मदद लेनी पड़ेगी, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पर आपको यकीन है, उनकी मदद लीजिए और आगे बढ़िए। मिडल ग्राउंड में आइए, यानी कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, समझौता कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी चीज़ें सही होंगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।